पवन खेड़ा जी, जो एमएसपी पर उन्होंने कहा उस पर आपका जवाब, और साथ ही अमरिंदर साहब बाहर निकलकर बोले कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। किस तरह से उन्हें लग रहा है खतरा है? क्या आंदोलन में उनको लग रहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं? कैसे कहा उन्होंने ये? अंजना जी, पहले तो जो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे हैं, यह लगभग वही बात कह रहे हैं जो किसानों के मन में भय है। वो क्या बात है? वो बात है जो शांता कुमार कमेटी ने जिसकी तरफ इशारा किया था। वही बात आज ओम प्रकाश धनखड़ जी बड़े सभ्य तरीके से उन्होंने वही बात एक तरह से रख दी कि इस इशारे में कह रहे हैं कि संभव नहीं है, इस पे विचार करना चाहिए। तो धनखड़ साहब, विचार करने का समय जून के अध्यादेश से कहीं पहले था। जुलाई में जब किसान बाहर निकले अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलन करने, शायद तब भी वो समय था। अब वो समय नहीं है कि अब आप विचार पे आए। अगर आप विचार करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन ये तीनों काले कानून पहले वापस लीजिए और फिर विचार करिए। सब मिलकर करेंगे विचार। आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसमें विचार में कोई पार्टी अलग कोई नहीं होती, सब देश के लिए सोच रहे हैं, देश के किसान के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अब आप विचार की बात कर रहे हैं। पहले आपने कानून पास कर दिए, किसान आक्रोशित होकर सड़क पर आ गए, अब कह रहे हैं विचार करना चाहिए एमएसपी पर। एमएसपी का यह प्रश्न तो 2011 में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो खुद बोला था कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। रिपोर्ट खुद आकर मनमोहन सिंह जी को दी थी, फोटो भी खिंचवाई थी। आपके पास तो होगी वो रिपोर्ट, कंज्यूमर अफेयर्स की जो वर्किंग पेपर था, जिसके चेयरमैन मोदी साहब थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो तब एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, वो उनकी मांग थी। अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आप कहते हैं इस पे विचार करना चाहिए कि एमएसपी कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये दोहरे मापदंड तो नहीं चलते। एज अ चीफ मिनिस्टर आप कुछ और बोलते हैं, एज प्राइम मिनिस्टर कुछ और ही बोल देते हैं। ये नहीं चल पाएगा। पवन जी, अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा, ठीक है, हाँ, उसका आप जवाब दे दें। लेकिन एमएसपी पर एक सवाल मेरा भी है। क्या आप लोगों को एमएसपी के महत्व की सारी जानकारी किसानों के इस आंदोलन या फिर इन कृषि बिल के आने के बाद पता चली, या आप लोग को भी दर्शकों के अपने राज्य में ये पता था कि हमको एमएसपी किसानों को देना चाहिए, उसको कानूनी रूप से बाध्य करने पर आप क्यों गहरी नींद में इतने दशकों तक सोए रहे? अंजना जी, एमएसपी कौन लाया? मोदी जी तो नहीं लाए ना। मैं कानूनी बाध्यता की बात कर रही हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। बिल्कुल अंजना जी, आपके हर शब्द का मैं उत्तर दूंगा, थोड़ा समय दीजिए। एमएसपी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो सुधार हुए उसका ये हिस्सा बनी कांग्रेस की सरकारें लाई, किसानों के हितों की रक्षा के लिए लाई। आज जिस तरह से किसान आक्रोशित होकर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग कर रहे हैं, उससे पहले इतने क्रोध में कभी उन्होंने ये मांग इसलिए भी नहीं की क्योंकि उन्हें सरकारों पर विश्वास था। भले वो वाजपेयी जी की सरकार रही हो, भले वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, भले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, इंदर कुमार गुजराल जी की सरकार रही हो, देवगौड़ा जी की सरकार रही हो, तमाम सरकारों पे भरोसा था। इस सरकार ने वो भरोसा तोड़ा है और एपीएमसी से जो खिलवाड़ होने जा रहा है, अब तो किसानों को यह चिंता है कि अब एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एपीएमसी खत्म होगी, मतलब 2014 तो के पहले कहां मिलेगी? पवन जी, मतलब 2014 के पहले इस देश में हर किसान को उसकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था। बोल दीजिए आज पूरा देश आपको दिखेगा। मोदी सरकार में चावल पर हम दिखा रहे हैं जहां जहां एमएसपी की बढ़ोतरी हुई है। नहीं, खेड़ा साहब, ये तो कंफ्यूज करने के बराबर है ना जो आप कह रहे हैं कि आप पर भरोसा था। पवन जी, आपने कहा कि पहले भरोसा था, अब भरोसा नहीं है, तो क्या उनको एमएसपी मिल रहा था? से अगर खिलवाड़ होगा तो एमएसपी कहां देंगे? किसान के खेत पर जाकर देंगे? कहां देंगे? मुझे इसका जवाब आप धनखड़ साहब से दिलवा दीजिए। और मैं क्यों कह रहा हूं एपीएमसी से खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसका कारण बताता हूं आपको। जब आप सरकारी देखरेख के बिना कृषि उपज की होने लग जाएगी, एपीएमसी तो डेवलपमेंट फीस, मार्केट फीस सब उस पर लागू होगा। जो प्राइवेट निजी खिलाड़ी, निजी प्लेयर्स आकर खरीदेंगे उन पर वो लागू नहीं होगा, तो एपीएमसी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो जब एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो आप एमएसपी कैसे देंगे? किसान के मन में ये भय बड़ा वाजिब है और ये सवाल हम सबके मन में है। इसका उत्तर आज तक न धनखड़ साहब दे पाए, न इनके कृषि मंत्री दे पाए, न अमित शाह साहब दे पाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।